अल्लाहु 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 अल्लाह। हज़रत अक़दस थानवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने एक बहुत प्यारी बात इरशाद फरमाई। हज़रत ने फरमाया कि रोज़ाना एक मुराक़बा किया करो और वो मुराक़बा खलवत में बैठ कर हो और ये सोचा करो कि फ़रिश्ते आए, मैं बीमार पड़ा हूँ, अब मेरी रूह कब्ज़ हो रही है, अब मुझे लेकर चल रहे हैं, अब मेरी बॉडी को गुस्ल दिया जा रहा है, लोग मुझे कफ़न पहना रहे, मैं बेबस हो चुका हूँ, अब मुझे कफनाने के बाद जनाजे में सुला दिया गया है, कुछ देर मुझे अभी रखा जाएगा, मेरे अतराफ़ में कुछ लोग बैठे रहेंगे, फिर अभी मुझे उठाया गया और मेरे ऊपर जनाजे की नमाज़ पढ़ी जा रही है, और अब जनाजे के बाद मुझे उठाया गया और मेरी कब्र तैयार है, अब मुझे कब्र में सुलाया जा रहा है। चंद आदमी मेरे कब्र में उतरे हैं, मेरा मुंह किबले की तरफ कर रहे हैं, अब मैं कब्र में लेटा हुआ हूँ, मेरे ऊपर पत्थर या लकड़ा रखा जा रहा है, चटाई बिछाई जा रही है, मैं तन्हा अंदर में हो चुका हूँ, अब मेरे साथ कोई नहीं है, मेरे ऊपर मनोमिट्टी डाल दी गई, लोग वापस जा रहे हैं, लोगों के चलने की आवाज़ मैं सुन रहा हूँ, यहाँ तक कि फ़रिश्ते मेरे पास आ गए हैं और मुझे सवाल कर रहे हैं कि मन रब्बुक, तेरा रब कौन है, तेरा नबी कौन है, तेरा दीन क्या है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाब में तेरा क्या ख़याल था, मुझे सवाल पूछा जा रहा है। और फिर एक लंबी मुद्दत मेरी हो चुकी है कब्र में सोते सोते कि अचानक सूर फूका गया और मुझे खड़ा किया गया और मैं अपने रब के हुजूर खड़ा हूँ और मेरा मौला मुझको अब मेरी ज़िंदगी का सवाल कर रहा है, मेरी कमाई का सवाल कर रहा है, मेरे इल्म का सवाल कर रहा है, मेरी जवानी का सवाल कर रहा है, मेरी हयात का सवाल कर रहा है। हाँ, मैं अब अपने रब के सामने खड़ा हूँ हिसाब देने के लिए, और मेरा रब मुझसे हिसाब मांग रहा है कि जवानी का फ़लाँ लम्हा तूने कहाँ गुजारा था, और जवानी का फ़लाँ लम्हा तूने कहाँ गुजारा था, और फ़लाँ वक्त तूने कहाँ गुजारा था, और इल्म को तूने कैसे इस्तेमाल किया था, और माल तूने कहाँ से कमाया और कहाँ खर्च किया था, और तेरी ज़िंदगी को तूने कहाँ लगाया था। मुझसे सवाल हो रहा है और मैं जवाब देने से बेबस हो चुका हूँ अपने रब के सामने, और मेरा रब जलाल में है। ये है मुराक़बा। इंसान थोड़ी देर के लिए खलवत में बैठकर ये मुराक़बा करे। हज़रत फरमाते हैं वहदहु ला शरीक लहू की कसम है कि अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी को सलाह व फलाह पर डाल देगा। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि रोज़ाना सुबह को अपने नफ्स के साथ, अपने दिल के साथ मुशारता करो, शर्तें लगाओ और ये कहो अल्लाह के ख़िलाफ़ अगर तू चलेगा तो मैं तुझे सज़ा दूँगा, मैं इतनी नमाज ज़्यादा पढ़ूँगा, मैं इतनी रकातें ज़्यादा पढ़ूँगा, मैं इतने नवाफिल ज़्यादा पढ़ूँगा, मैं इतना पैसा खर्च करूँगा। शर्त करो उसके साथ, और फिर शर्त करने के बाद अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह मैंने अपने नफ्स के साथ जो शर्त की है उन शराइत को पूरा करने की मुझे तौफीक अता फरमा। और उसके बाद मुराक़बा करो, जो अभी बताया गया मुराक़बा। ये मुराक़बा करने के बाद रोज़ाना रात में अपना मुहासबा करो, पहले मुशारता, फिर मुराक़बा, फिर रात में मुहासबा। अपने नफ्स का हिसाब लो, सोने से पहले 5 मिनट के लिए अपने दिन भर का हिसाब लो कि आज मेरा दिन अल्लाह की राह पर गुज़रा या अल्लाह की नाफरमानी पर गुज़रा, वहदहु ला शरीक की इताअत पर गुज़रा या वहदहु ला शरीक की नाफरमानी पर गुज़रा।
अपने नफ्स का मुहासबा करो, हिसाब करो रोज़ाना रात में। अगर दिन भर के काम ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की वफ़ादारी, फरमाबरदारी, इताअत पर गुज़रे हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करो। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व शुक्र, अल्लाह तेरा हम्द शुक्र है कि मैंने अपना दिन जो है वो तेरी फरमाबरदारी में गुजारा। और अगर अल्लाह की नाफरमानियाँ हुई है तो रात में तौबा करो, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगो और तौबा करके सो। हो सकता है रात में मौत हो जाए और हम बग़ैर तौबा के अल्लाह के पास जाएं और अल्लाह के पास हिसाब के लिए हमारे पास जवाब ना हो। इसलिए इमाम गज़ाली फरमाते हैं रहमतुल्लाहि अलैह कि पहले अपने नफ्स के साथ सुबह को शराइत तय करो, फिर मुराकबा करो, फिर रात में मुहासबा करो। अगर अच्छी ज़िंदगी और दिन अच्छा गुज़रा है अल्लाह का शुक्र अदा करो, और अगर गुनाह हुए हैं तो फिर अल्लाह से तौबा करो। तो हकीकत यह है कि मूतू कबला अन तमूतू का एक मतलब तो यह है कि अपनी ख्वाहिशात को फना करो, यह भी एक मौत है। और दूसरा मतलब इसका यह है कि मरने से पहले मर जाओ, मतलब यह है कि मौत का इस्तेहज़ार करो। आज जो हम शेख ही बगार रहे हैं, मंचू दीगरे नेस मेरी तरह कोई नहीं, मैं ही सबसे बड़ा, मैं जुल्म कर रहा हूँ, मैं बगावत कर रहा हूँ, मैं नाफरमानी कर रहा हूँ, मैं नमाज छोड़ रहा हूँ, मैं शरीयत के ख़िलाफ़ चल रहा हूँ, मेरी ज़बान कैंची की तरह चल रही है, मैं लोगों के दिलों को टुकड़े कर रहा हूँ। इन सब की बुनियाद ये है कि मौत का इस्तेहज़ार नहीं है। हमने अपने माँ बाप को कब्र में उतारते हुए भी हमारे दिलों पर मौत का इस्तेहज़ार नहीं आया। हमने अपने रिश्तेदारों को कब्र में उतारा लेकिन कब्र का इस्तेहज़ार नहीं आया। हमने न मालूम कितने लोगों को कब्र में सुलाया लेकिन उसके बावजूद हमें मौत का इस्तेहज़ार न हुआ। सारे गुनाहों की बुनियाद मौत का इस्तेहज़ार न होना है। आज हम सब गफलत में पड़े हुए हैं, इंतहाई गफलत में पड़े हुए हैं। इसीलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, उज़्कुरू ज़िक्र हाज़िमिल लज़्ज़ात यानी अल-मौत। लज्जतों को तोड़ने वाली चीज़ को याद किया करो, यानी मौत को। इसका यह मतलब नहीं है कि मौत की तस्बीह पढ़ी जाए, यह मतलब नहीं है। मतलब यह है कि जो मैंने मुराकबा बताया कि मेरी मौत हुई है, मुझे गुस्ल दिया जा रहा है, मुझे कफन पहनाया जा रहा है, मुझे जनाजे में सुलाया जा रहा है, लोग मुझे उठा करके चल रहे हैं, मेरे सामने जन्नत भी है, जहन्नम भी है, फरिश्तों की हुजूरी है, कब्र का सवाल है, तने तनहा हूं मैं। यह है इस्तेहज़ार। और यह मसला मुसल्लम है कि जिस चीज़ का यकीन दिल में आ जाता है उस पर अमल करना आसान हो जाता है। यह एक उसूल है, याद रखो। जिस चीज़ का यकीन दिल में आ जाता है उस पर अमल करना आसान हो जाता है। मैं आपको एक मोटी सी मिसाल देकर समझाऊं। हमें यकीन है कि आग जलाती है तो हम कभी भी आग में अपना हाथ नहीं रखेंगे। हाँ, भूल से रख दे तो रख दे, ये हो सकता है, वरना जानबूझकर नहीं, इसलिए कि यकीन है कि आग जलाती है, तो फिर ये अमल क्यों करेंगे। यकीन तो बहुत दूर की बात, गुमान ही ले लो। सारे सांप जहरीले नहीं होते, कुछ सांप ऐसे भी होते हैं जो जहरीले नहीं है, जिसमें कोई जहर नहीं, अगर वो काटे भी तो कोई असर नहीं होता है। लेकिन गुमान ये बन चुका है कि सांप काटता है तो इंसान मर जाता है। इस गुमान की बुनियाद पर हम किसी सांप को टच नहीं करेंगे, क्योंकि हमें गुमान है कि हो सकता है इसमें जहर हो, ये डंक मार दे। तो सिर्फ गुमान की बुनियाद पर हम उसको हाथ नहीं लगाते, यकीन की बुनियाद पर हम जो है आग में हाथ नहीं डालते। तो जिस चीज़ का यकीन आ जाता है उस पर अमल करना आसान हो जाता है।
अगर ईमान पर यकीन आ गया और मौत पर यकीन आ गया तो फिर इस सूरत में मौत की तैयारियां भी आसान हो जाती हैं। ईमानी तकाज़ों को पूरा करना आसान हो जाता है। क्यों? यकीन आ गया। अल्लाह की ज़ात पर यकीन आ जाता है तो फिर इस सूरत में अमल करना आसान हो जाता है। आज जो हमारे लिए अमल भारी पड़ रहा है, कभी फजर की नमाज भारी पड़ रही है, कभी रोज़ा भारी पड़ रहा है, कभी ज़कात भारी पड़ रही, कभी सदका भारी पड़ रहा है, कभी अच्छे अखलाक भारी पड़ रहे, कभी और अमाल जो भारी पड़ रहे, जी नहीं चाहता करने को। उसकी वजह सिर्फ ये है कि हमारा ईमान पक्का नहीं है, हमारे ईमान में कचास है। ईमान पर यकीन आ जाए तो अमल करना आसान हो जाता है। यह एक उसूल है। तो मौत से मुताल्लिक हमें पक्का कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया, वअबुद रब्बक हत्ता यातियकल यकीन।